और इसकी आवश्यकता जो पड़ती है प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यालय, क्योंकि हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई भी काम अकारण तो होता नहीं। और चूंकि हमारी एनईपी में बच्चे को केंद्र में रखा गया, सब कुछ बच्चे के ऊपर ही होना है। जैसा कहा जाता है कि किसी विद्वान ने कहा है कि किसी भी बच्चे का विकास उसके जन्म से शुरू नहीं होता, बल्कि उसके भी 100 साल पहले शुरू हो चुका है। बात ले लेते बच्चे पे आया। फिर अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे के बचपन में निहित होते हैं उसकी भविष्य की संभावनाओं के समस्त बीज। फिर बात बच्चे पे आती है। मतलब ये है कि अगर बच्चा आपको मिल गया है तो अब वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, वो एक विशाल वृक्ष है। समझने की आवश्यकता है, उसके गुणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी तो एक ब्लैंक पेपर है, जैसा चाहे मन चाहे रंग भरे जा सकता। वो एक कच्ची मिट्टी है, जैसा चाहे वैसा आकार दिया जा सकता। यह हमारे नीतिकार ऐसा मानते हैं। इसी के बाद पर अगली अगर मैं बात करूं, किसी भी देश को अगर बदलना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। फिर लेने के बाद बच्चे के आगे बदलाव जीरो से शुरू होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर हम किसी बच्चे को बदल पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। इसका परिणाम हम लंबे समय बाद देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद फिर अंतिम जो बात आती है वो ये आती है इसमें कि किसी भी देश को बदलने में 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, माता पिता और गुरु। ये 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता घर में है, गुरु विद्यालय में। अब बच्चा हमारे पास, माता पिता के पास है बच्चा अभी 3 साल का। अब मान लो आज का जमाना ये है कि मैगी और नूडल्स कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 2 मिनट में तैयार होना चाहिए। अब मम्मियों को समय नहीं है, पिताजी ड्यूटी जा रहे हैं या मम्मी भी ड्यूटी जा रही है, सोशल मीडिया का जमाना, हम उसमें व्यस्त हैं। अब ऐसी स्थिति में हम बच्चे को वो जो मूलभूत चीजें हैं, बचपन की मूलभूत समझ है, उसमें कैसे बचे। संयुक्त परिवार एकल परिवार का रूप लेते जा रहे हैं। बच्चे को आखिर दादा दादी नाना नानी कौन कहानी सुनाए, उनको मोहल्ले पड़ोस पे आप भरोसा कर नहीं सकते। आखिर उस बच्चे को उस ये जो संवेदनशील उम्र है बच्चे की, जिसमें सभी प्रकार के उसके विकास होना है, उसका सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होना है उसका, उस बच्चे के लिए सरकार चिंता करती है, गवर्नमेंट नीतिकार उसकी चिंता करते हैं ताकि उस बच्चे के लिए क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में फिर प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना हो। अब प्राइमरी विद्यालय की स्थापना क्या और दूसरे तरीके नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? दूसरे तरीके भी आजमा के देखो। प्राइवेट स्कूल भी ऐसा उन्होंने प्रयोग किए हैं, लेकिन क्या वो उन मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं? स्कूलों में कोई 3rd फ्लोर पर लग रही क्लास, कोई 2nd फ्लोर पर लग रही है, कोई 10 बाई 10 के कमरे में लग रही है। बच्चों के लिए क्या एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होना चाहिए, वहाँ पे नहीं है। मेरी गुड़िया स्कूल में पढ़ती है, मैंने और 2-4 स्कूलों में बच्चों की किताबें देखी, हर स्कूल का पाठ्यक्रम अलग है। जहाँ बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए वहाँ आप उसका मानसिक विकास कर रहे हो, उसको अल्फाबेट पढ़ा रहे हो, उसको इंग्लिश की सेंटेंस याद करवा रहे, रटवा रहे हो। भाई बच्चे को तो अपनी मातृभाषा में बोलना है, क्षेत्रीय भाषा में बोलना है, उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों? इससे कहीं उसका विकास तो बाधित नहीं हो जाएगा, ये भी तो चिंता करना पड़ेगा। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर फिक्स किया जाए। ऐसी हमारी जो नई शिक्षा नीति है और हमारे प्राइमरी विद्यालय इन सब बातों का ध्यान रख के उसको डिजाइन किए जाएंगे, जहाँ पे बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज हो, किंडरगार्टन हो, वहाँ पे बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए, बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। बच्चा जैसा कि देख के सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। इस उम्र में सीखा गया बच्चे का जो चीजें हैं वो स्थायी रहेगी, परमानेंट रहेगी, उससे हम देश का भावी नागरिक बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा और इसमें अगर आगे बढ़ जाए तो हम इंडोर में चले जाए तो स्मार्ट क्लासेस बना लेंगे। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम सारी चीजें बच्चों को खेल खेल में सिखा देंगे। बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसे सिखा रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। अक्षर ज्ञान, आकृतियां पहचान, ऐसी बहुत सी चीजें हैं स्मार्ट क्लास में इतने शानदार कॉन्सेप्ट हैं कि हम बच्चे को पढ़े अच्छे से। इसके लिए अब योगदान, क्योंकि अपना शासन की तरफ से योगदान हो जाए, अब इसमें शिक्षक का योगदान, तो शिक्षक वेल ट्रेंड, स्मार्ट, एक्टिव होने की आवश्यकता है। उसके बाद हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। और यह बड़ा मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर बच्चे को उसके प्रारंभिक एज में, प्रारंभिक अवस्था में अगर अच्छे से उसको गाइड किया जाए, जहाँ उसका भावनात्मक, मानसिक, जैसा कभी मैडम जी ने बताया था कि बच्चा सुरक्षित महसूस करे, स्कूल जाने के लिए वो दौड़े, ऐसा उसे वातावरण वहां मिल जाए। और तभी संभव होगा जब उसे खेल गतिविधि से सिखाएंगे। जैसे कि बच्चे को ट्रेन का गेम बहुत पसंद होता है,
मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बच्चे ट्रेन बन के जा रहे हैं, एक बच्चा सामने आया, उसे एक्सीडेंट हो गया। तो पता चला कि फिर मैं सिग्नल का एग्जाम्पल आ गया जहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस प्रकार की गतिविधियां बहुत सारी हैं जहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाया जा सकता है। पूरे क्लासरूम को बस्ता आकार दे दिया जाए, कोई बच्चा गोद में गुड़िया लेके आता है उसे पहले जगह दी जाए, कोई बोल्ड में आता है उसे बैठने दिया जाए। ऐसे हम नैतिक मूल्य का विकसित कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।